हे डियर व्यूअर्स, पूजा दिस साइड। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है योर फर्स्ट फिजिकल एनकाउंटर विथ फ्यूचर स्पाउस एंड द सिनेरियो इन विच यू बोथ आर मीटिंग। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज किया है, आइए देखते हैं द सिनेरियो इन विच यू आर मीटिंग हिम और हर फर्स्ट टाइम। कार्ड्स के थ्रू मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप लड़के हैं ना, तो आप इनके ऊपर बहुत टाइम से नज़र रख रहे हैं, और ये जो लड़की है वो इस लड़की ने आपको आपके मेंटल कंडीशन में बहुत इम्प्रूवमेंट लाई है। जैसे इस लड़की ने आपको अंधेरे से उजाले में लेकर आई है ये, ठीक है। आप है ना अपनी लाइफ में आपके आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, फिर इस लड़की की जैसे कि इसके बारे में आपको पता चला, या फिर इस लड़की की आपकी लाइफ में जैसी ही एंट्री हुई है ना, और इसने जिस तरीके से आपको प्यार दिया होगा या फिर जिस तरीके से आपको लाइट में लेकर आई होगी, ये वो टाइम है, ठीक है। ये वो लड़की है जो आपको बहुत बोलते ना आपके अंदर बहुत नरिशमेंट करेगी। ये आपके ऊपर बहुत फीलिंग्स लगाने वाली है। मतलब मैं देख पा रही हूँ कि विद द स्टार ये अपने बहुत सारे इमोशन आपके ऊपर लगाएगी। ये लड़की आपका इमोशनल सपोर्ट बहुत शानदार करेगी। आपकी जो मेंटल कंडीशन है ना, इस लड़की के आने के साथ इम्प्रूव होने लग जाएगी और हो रही होगी। मैं देख पा रही हूँ कि आपने ना बहुत गलत लोगों पे पैसे लगाए, रिटर्न में आपको उनसे सिर्फ और सिर्फ परेशानियाँ और चीखना चिल्लाना गालियाँ ही पड़ी हैं, लेकिन विदाउट द मनी, ठीक है। ये लड़की आई डिवाइन लाइट में है, ठीक है। फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट शी इज़ ब्रिंगिंग यू, ठीक है। और अब आपका फर्स्ट फिज़िकल एनकाउंटर कैसा हो रहा है? ये फर्स्ट फिज़िकल एनकाउंटर आपका जब हो रहा है जब आप बहुत सोचेंगे इसके बारे में। मतलब मैं बहुत ऑब्जर्वेशन देख रही हूँ आपका इसके पीछे। मुझे आपने इसको बहुत तरीके से टेस्ट किया होगा, और मैं ये देख पा रही हूँ आपने इसके साथ बहुत कन्वर्सेशन हुई है आप दोनों की। और मतलब ये वो कंडीशन है। देखिए, फर्स्ट एनकाउंटर में तो मैंने पूछा था, लेकिन दिस इज़ द कनेक्शन जो पहले डिस्टेंस से चालू होगा। जैसे कहते हैं ना कि किसी के आने से आप में हिम्मत आ जाती है, ये वो लड़की है आपकी लाइफ में। आप इस पर बहुत नज़र रखने वाले हैं, सालों महीनों। मुझे महीने तो बहुत ही दिख रहे हैं, लगभग मिनिमम मैं कहूँगी कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने से तो आप इसको कंटिन्यूसली वॉच कर रहे होंगे। जब ये लड़की आप पे इमोशंस इन्वेस्ट करेगी ना, तो आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। और जब ये अपने इमोशनल सपोर्ट देना बंद करेगी, आप इससे मिलने चले जाएंगे। मतलब कि आप, ये वो लड़का है जिसने इसको बहुत रिप्लेस करने की कोशिश करी है। मतलब आप मुझे वाइब दे रहे हैं ये लव एट फर्स्ट साइट है, लेकिन योर हार्ट वॉज नॉट एक्सेप्टिंग दिस, कि पहली नज़र में ही प्यार हो गया है। तो ये जो 8 साल या 8 महीने हैं, ये आपको बताएंगे कि आपको प्यार हो गया है। बोलते हैं यू आर नॉट एबल टू रिप्लेस दिस वुमन, शी हैज़ एवरीथिंग एंड शी इज़ गिविंग यू एवरीथिंग। देखिए, आपके कनेक्शन में आप जब पहली बार मिलने वाले होंगे ना, तो बहुत डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। डिस्टर्बेंस कैसे होगा? आपको ये बहुत अच्छी लग गई है, तो आप अपना जो फ्रंट बोलते हैं ना, फ्रंट फुट बोलो, या फिर आप जो अपना पहला जो इम्प्रेशन इनके ऊपर देना चाह रहे हैं ना, आप बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन देना चाहते हैं इस लड़की के ऊपर, तो है ना आप इसको बहुत भापेंगे, और आप अपने आप को है ना बहुत मतलब कि स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको प्रोजेक्ट करेंगे कि बोलते हैं ना हम भी कम नहीं है टाइप, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से इनसे मिलेंगे, ठीक है। ये आपकी लाइफ में ना कुछ टाइम बाद आ रही है। दिस वुमन इज़ कमिंग रियली लेट, और मे बी एंड ऑफ योर डेटिंग साइकिल। ये जो आपकी भी डेटिंग साइकिल है ना, ये डेटिंग साइकिल आपकी एंड होगी, और ये एंड ऑफ द डेटिंग साइकिल लड़की मिल जाएगी आपको गंदे लोगों से पहले मिलना है, और फिर उन गंदे लोगों से मिलकर जो परेशानी आप उठा रहे होंगे उसमें से ये आपको बाहर निकाल देंगे।
ठीक है, दिस रिलेशन इज़ गोइंग टू बी मोर इमोशनल देन फिजिकल, ठीक है। और ये रिलेशन में है ना, आप दोनों एक दूसरे के सपोर्ट ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। मतलब कि द वुमन इज़ ब्यूटीफुल एंड दिस वुमन इज़ ऑफरिंग, बोलते ना, रियल थिंग्स, ठीक है। रियल थिंग्स कैसी कि यानी इसकी ब्यूटी भी आपको एनकरेज कर रही है टू बिकम समथिंग गुड, ठीक है। ये आपको कुछ अच्छा बना रही है आउट ऑफ दिस, बोलते ना, पेनफुल सिचुएशंस, लाइक बोलते ना, आप किसी डिलेमा में चले गए हो, आपको कोई ट्रोमा हो, पास्ट लाइफ, ठीक है। आपकी जो भी परेशानियाँ हैं ना, ये आपको चुटकी में, बोलते ना, यूँ बाहर निकालेगी, बोलते ना, आपको पता भी नहीं चलेगा और देखते देखते आप उस परेशानी से यूँ बाहर आएंगे और शी इज़ गोइंग टू मेक यू समथिंग गुड। इससे जो आप बातें कर रहे होंगे ना, वो बहुत कंटेम्पलेशन में डालेगी, ठीक है। कि ये इस पॉइंट पे ये कहती है, सोचने पे मजबूर करेगी, आपको बार बार सोचने पे मजबूर करेगी। एंड दैट इज़ गोइंग टू, बोलते ना, क्रिएट और एंड ब्रिंग यू आउट ऑफ दैट साइकिल और पैटर्न, जो आपको एक नेगेटिव तरीके से आप ओवर थिंकिंग में फंसे थे ना, तो ये उसको धीरे धीरे आपको बाहर निकाल के लाएगी। मतलब बहुत दूर दिख रहे हैं आप एक दूसरे से, मतलब यू आर, बोलते ना, इनटू टू डिफरेंट वर्ल्ड। देयर इज़ गोइंग टू बी इमोशनल सपोर्ट। तो आपके बीच में म्यूज़िक, इमोशंस, मैसेज, वर्ड्स, शायरी, पोइट्री, ये सब चीज़ें तो बहुत होने वाली है आप दोनों के बीच में, ठीक है। आइए देखते हैं आपका फर्स्ट फिजिकल एनकाउंटर विथ ईच अदर। लास्ट कार्ड्स के थ्रू हमें पता चल रहा था आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि ये लव एट फर्स्ट साइट है। तो है ना, आपने बहुत सोचने का टाइम लिया है। मे बी दिस इज़ वाई द वुमन विल स्टॉप गिविंग यू इमोशनल सपोर्ट, या फिर जो भी आपका सिनेरियो उस मोमेंट पे होगा जहाँ पे ये लड़की आपको इमोशनल सपोर्ट देना बंद कर देगी। एंड दैट इज़ द टाइम यू विल कम एंड मैरी हर, ठीक है। मुझे सीधे आप दोनों की शादी होते हुए दिख रही है। मुझे आपका कनेक्शन में ना कुछ भी ऐसे मीटिंग्स नहीं दिख रहे हैं जिसमें आप दोनों, मतलब बोलते ना, फिजिकल हो रहे हैं या डेटिंग पे जा रहे हैं, किसिंग मीटिंग, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। इट्स गोइंग मे बी दैट पीरियड ऑफ सेपरेशन, बोलते ना, जहाँ पे आप, ये लड़की आपको देना, इमोशनल सपोर्ट देना बंद करेगा। मे बी दैट मोमेंट इज़ गोइंग टू मेक यू रियलाइज़ कि इसके जैसा आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा कभी। एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक यू रेडी फॉर द मैरिज। एंड आप आते से ही शादी कर रहे हैं। और मुझे तो है ना, इस लड़की के साथ है ना, आपकी लाइफ में बहुत सारी लग्जरी आते हुए दिख रही है। मे बी यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, जॉब, मे बी समथिंग, बोलते ना, रॉयल पोजीशन मिल रही है आपको कोई। दिस वुमन इज़ गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर यू। मतलब इस लड़की की लाइफ में एंट्री ही आपके लिए काफ़ी लकी है, ठीक है। द सन कार्ड इज़ ऑफरिंग, शी इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू द हैप्पीनेस। वो जो खुशी खो जाती है ना ये फालतू के रिश्तों में, ये फालतू के रिश्तों से आपको बाहर निकाल के शी विल गिव यू दैट रियल हैप्पीनेस, ठीक है। और मैं देख रही हूँ ये आपकी पूरी, बोलते ना, दुनिया है ये। दिस विमन इज़ गोइंग टू बी योर वर्ल्ड, ठीक है। आपकी पूरी दुनिया इसमें रहेगी, मतलब यू लव हर। और फिर बोलते ना, आप रियलाइज़ करते जाएंगे कि हाँ, नहीं, इसके बगैर नहीं होता, काइंड ऑफ, ठीक है। और द कम्युनिकेशन इज़ गोइंग टू बी रियली गुड, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करेंगे। मुझे सीधे, आप है ना, मुझे सीधे वाइफ और हस्बैंड वाली ही वाइफ दे रहे हैं। एंड देयर इज़ गोइंग टू बी, ये आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिलवा देगी। बोलते ना, इसके आते से आपकी फ़िज़िकल इम्प्रूवमेंट हो गई, मेंटल इम्प्रूवमेंट हो गई, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट हो गई। आप अच्छे से, आपने है ना अपनी चीज़ों को अच्छे से टैकल करना चालू कर दिया। इवन शी इज़ मेकिंग यू द किंग, बोलते ना, द बॉस ऑफ द टाउन, शी इज़ क्रिएटिंग यू दैट, है ना। और फिर फैमिली भी आपके इससे बहुत, मतलब द फैमिली इज़ गोइंग टू बी रियली गुड, ठीक है। दिस वुमन इज़ गोइंग टू बी रियली लकी फॉर यू, है ना। पूरा हैप्पीनेस, बोलते ऑल काइंड ऑफ हैप्पीनेस यू एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन इज़ गोइंग टू बी ऑफर्ड टू यू बाय दिस वुमन। देयर इज़ गोइंग टू बी वेरी मच डिस्टर्बेंस, ठीक है। आपकी वीडियो बनाने में ना मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। मतलब ये वो टाइम है जहाँ पे हर वक्त वो सबसे ज़्यादा शांति रहती है मेरे घर में।
बट टुडे इट्स टू मच केओस, ठीक है। तो मतलब आप दोनों को ना बहुत बोलते ना केओस हैंडल करने पड़ेंगे टू बी टुगेदर, एंड दैट केओस इज़ लाइक डिस्टर्बेंस कैसे, क्योंकि है ना इधर सब अच्छा अच्छा है ना, सी यू बोथ आर वेरी गुड फॉर ईच अदर, वेरी लकी फॉर ईच अदर, ब्रिंगिंग हैप्पीनेस फॉर ईच अदर, तो वो कैसे दिखेगा? तो लोग परेशान कर रहे हैं, जब भी तो आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू बी नोइंग, है ना, कि दिस इज़ द वन, है ना। केओस में ही पता चलता है ना कि असल व्यक्ति कौन है। देखिए मीठे मीठे में पता थोड़ा ना चलता है कि असली आपका व्यक्ति कौन है। असली व्यक्ति आता ही उस टाइम पे है जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दिस इज़ द वन फॉर यू, ठीक। जैसे ही आप दोनों मिल जाएंगे ना, तो आप दोनों की लाइफ में फिर एक हैप्पीनेस पीरियड, हैप्पी पीरियड, गुड पीरियड, पीसफुल पीरियड, कामनेस वाला चालू हो जाएगा। मे बी देयर इज़ गोइंग टू बी अ डिवाइन फोर्स दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू मीट दिस पर्सन एंड ब्रिंग यू इनटू योर लाइफ। डिवाइन आप दोनों को मिलाने में बहुत बोलते ना बहुत फॉरवर्ड खड़ी है, बिल्कुल। आप दोनों को एक करने में कौन है आप दोनों के पीछे? तो भगवान है। और है ना, इस लड़की से आपको जो हैप्पीनेस आ रही है दैट इज़ ऑल्सो फेटेड, बोलते ना ये हैप्पीनेस डिस्टाइंड हैप्पीनेस है आपके लिए, ठीक है। लेकिन हर एक चीज़ का एक सही वक्त होता है ना, तो उस सही वक्त के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं ये देख पा रही हूँ इस आपका फर्स्ट फिजिकल एनकाउंटर विथ योर फ्यूचर स्पाउस इज़ हनीमून। आप सीधे उनके साथ हनीमून पे जा रहे हैं। मुझे उससे पहले ये आपके साथ कहीं पे भी नहीं दिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, ये रही आपकी रीडिंग। आइए देखते हैं द सिनेरियो इन विच यू आर मीटिंग फर्स्ट टाइम। Whenever you are meeting, he or she is going to swipe your feet, मतलब swipe you away। इनका आना बहुत आपकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ही, मैं बता रही हूँ ये आपकी ज़िंदगी में ख़तरनाक, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम, सी दिस पर्सन इज़ कमिंग लाइक डेथ। ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह आएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एनकाउंटर है। कैसे? व्हेन दिस पर्सन इज़ अराइविंग ना, देयर इज़ गोइंग टू बी लॉस लाइक फ्रेंडशिप। आपकी फ्रेंड्स आपसे अलग हो रहे होंगे, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ आपकी चीज़ें चोरी हो रही होंगी, ठीक है। देयर इज़ गोइंग टू बी लॉस, ठीक है। आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन अब आप रीडिंग में यही बता रहे हैं, ठीक है। देयर इज़ गोइंग टू बी लॉस ऑफ समथिंग लाइक यू वैल्यू अलॉट, ठीक है। देखिए लॉस ऑफ पीपल यू लव्ड, ठीक है। एंड लॉस ऑफ टाइम, ठीक है। लॉस ऑफ इमोशंस, लॉस ऑफ एवरीथिंग, लाइक देयर इज़ गोइंग टू बी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं तो आपका ट्रांसफ़र तक के देख रही हूँ। देयर इज़ गोइंग टू बी, बोलते ना उथल पुथल मच चुकी है पूरी ज़िंदगी में, है ना। इवन यू आर नॉट हैविंग द टाइम टू मेक यूर हेयर, ठीक है। आपके बाल अस्त व्यस्त हैं, आप पूरे अस्त व्यस्त हैं। इवन सी द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन समथिंग विच इज़ रफ, ठीक है। इस जगह पे खड़े होना पॉसिबल नहीं है। एनी हाउ यू आर मैनेजिंग यूर लाइफ, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ब्रिंग ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। आप बस सर्वाइवल मोड में आ चुके होंगे, ठीक है। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी का मतलब बोलते ना ग्रिप ऐसा लूज़ हो रहा होगा कि यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है और ये अचानक से क्या होने लग गया मेरी ज़िंदगी में। बोलते ना अचानक से मेरे दोस्त जान लग गए हैं, अचानक से मेरी चीज़ें घूमने लग गई है, चोरी होने लग गई है। देयर इज़ गोइंग टू बी लॉस ऑफ, बोलते ना इमोशनल लॉस की, मतलब आपकी कोई बातें नहीं सुन रहा होगा, ठीक है। 7.5 पीरियड भी मुझे दिख रहा है। देखिए डेथ है ना, सैटर्न को भी बताती है। इट्स नॉट, बोलते ना इट्स नॉट द लाइफ डेथ, ठीक है। मतलब ये कोई मर नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है कि
आपने जिन भी चीज़ों को, आपने अपनी लाइफ में जिन भी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे के रखी थी, और जिसने आपकी बोलते ना आपको पूरा बांध के रखा था, देखिए दिस पर्सन इज ओनली हैविंग, सी दिस पर्सन इज हैविंग पेंटिकल्स, ओनली 4 पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज कन्फाइंड विद दैट, है ना, बोलते ना वो सिर्फ 4 पैसे में खुश है, एंड द लाइफ इज ऑफरिंग यू मच मोर देन दैट। ठीक है, आपके भाग्य में बहुत कुछ है, लेकिन है ना आप थोड़े में गुजारा करते हैं, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रेक दैट साइकिल ऑफ स्कैरसिटी। ठीक है, फिर ये आप जो मायने भी नहीं रखती ना, उन चीज़ों में जो आप खुश होने लग गए हैं ना, जैसे ना जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है लेकिन आपने उन्हें अपने खुशियों का रास्ता बना के रखा है, दैट दिस पीपल आर नॉट दैट वर्थी ऑफ योर सपोर्ट, और मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट वर्थी ऑफ दिस प्रोटेक्शन यू आर गिविंग। बोलते ना किसी को सर पे चढ़ा के रखा है, लायक नहीं है, किसी को बिल्कुल पकड़ के रखा है, लायक नहीं है, बिल्कुल जिन जगहों पे आपने अपने आप को खड़ा करके रखा है, देयर इज़ नो, बोलते ना देयर इज़ नो सपोर्ट, स्टिल यू आर वर्किंग फॉर देम। ये सब चीज़ें और नॉनसेंस चीज़ें आपकी लाइफ में, जो चीज़ें आपने पकड़ के रखी थी ना, वो सब साइकिल ब्रेक कर देगा ये पर्सन। सी दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग योर मनी, ठीक है, दिस पर्सन इज़ अ थीफ बट टेकिंग योर प्रॉब्लम्स अवे। ठीक है, ये स्वॉर्ड्स क्या है, स्वॉर्ड्स कौन रखता है बताइए, आपके एनिमी रखता है ना। तो इन दैट सिनेरियो ऑफ कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे दोस्त जा रहे हैं, लेकिन वह प्रैक्टिकली आपके दुश्मन जा रहे होंगे आपकी लाइफ से। योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी, बोलते ना, हाइप्ड, और मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल एक लंबा हाइक आएगा इस व्यक्ति से। यू आर गोइंग टू बी इमोशनली ब्रोकन, कि इतने दोस्त क्यों चले गए मेरे, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट योर फ्रेंड्स, दे आर योर एनिमीज, बट यू आर कीपिंग दैम लाइक हाँ मेरे सर के ताज हैं सब। तो वाले जो फालतू दोस्त हैं ना आपकी लाइफ से जा रहे होंगे, रिलेशनशिप टूट रहे होंगे। ठीक है, इवन यू आर लाइक कि यार मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मे बी यू आर गोइंग टू बी डूइंग प्रेयर, सैटन की प्रेयर करते हुए मुझे दिख रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, बचाइए बचाइए, बट द सैटन इज़ टेलिंग यू कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ इट्स गुड फॉर यू। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा अरे यार यही तो मेरे 4 लोग थे, यही 4 चीज़ों से तो मुझे खुशियाँ मिलती थी, अगर ये भी ख़त्म हो जाएगी तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी एंड ऑल। बोलते हैं इमोशनल सेटबैक्स हो रहे होंगे, लेकिन आप घबराइए मत। ये जो साइकिल है और ये जो पीरियड ऑफ डिस्ट्रक्शन है ना, ये आपकी लाइफ से बेकार ही लोग लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये वो सिनेरियो है जब आप अपने पर्सन से मिल रहे होंगे। पॉइंट नंबर 2, आइए देखते हैं आपका फर्स्ट फिजिकल एनकाउंटर विद फ्यूचर स्पाउस। देखिए मैं ये देख पा रही हूँ कि द फर्स्ट फिजिकल एनकाउंटर इज़ गोइंग टू बी रियली पीसफुल एंड रिलैक्सिंग। हो सकता है आप दोनों साथ में बात ले रहे हो, ठीक है, इफ़ इट्स पॉसिबल बिफोर मैरिज। ठीक है और दूसरा मुझे दिख रहा है यू आर गोइंग टू टेक बाथ टुगेदर एंड देयर इज़ गोइंग टू बी प्रेयर। ठीक है, एक मंदिर में भी आप मिल सकते हैं, जैसे हम मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं ना, उस दौरान भी आप इनसे मिल सकते हैं। ठीक है, डेस्टिनी इज़ गोइंग टू बी प्लेइंग बिग रोल इन योर मीटिंग। ठीक है, भाग्य, भगवान, ये सब चीज़ें बहुत होने वाली है आपकी मिलने पे। ठीक है, हो सकता है आप इनसे मिलने जाने से पहले किसी की वीडियो या प्रिडिक्शन देखें, या फिर आपको कोई पंडित बताए कि हाँ ये सही टाइम है अब इस व्यक्ति से मिलने का, एंड देन यू आर मीटिंग दिस पर्सन। ठीक है, द राइट टाइम, द डिवाइन टाइम इज इन प्ले। ओके, एक जगलिंग एनर्जी है। जगलिंग एनर्जी किस चीज़ की है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। हो सकता है आप किसी मंदिर में से होकर आ रहे थे और फिर उसके बाद आप इनसे रास्ते में मिलना है। बोलते ना हम हमारे घर से मंदिर की ओर जा रहे हैं, या फिर बोलते ना देयर इज़ गोइंग टू बी मीटिंग व्हेन 2 प्योर प्लेसेस यू आर एक्सचेंजिंग। जैसे बोलते ना एक अच्छी जगह से दूसरी अच्छी जगह जा रहे होंगे आप। हो सकता है आपके 2 घर हो, है ना, तो एक घर से दूसरे घर जा रहे हो, या फिर मे बी यू आर ट्रैवलिंग, तो आप एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल की तरफ जा रहे हो, तब आप इससे मिलेंगे।
ठीक है, द मीटिंग इज़ गोइंग टू बी रियली गुड, यू आर गोइंग टू फील रियली पीसफुल, टू बी रियली स्टेबल ऑफर। आप मिलते से इनको बहुत अच्छा एक सीधी सी बात है, इफ़ यू आर टेकिंग बाथ देन इट्स बोलते ना इट्स स्ट्रॉन्ग ऑफर। ओके, ये बहुत वेल नोन होंगे। वेल नोन कैसे होंगे, इनके बारे में आपको लोगों ने पहले भी बताया होगा। तो देयर इज़ गोइंग टू बी अप्रिसिएशन, ठीक है, आप एक दूसरे की तारीफ़ भी करते हो, मुझे दिख रहे हैं। बोलते हैं देयर इज़ गोइंग टू बी अर्ज टू वॉच दिस पर्सन, देयर इज़ गोइंग टू बी इन्विटेशन टू सी दिस पर्सन, है ना। एक या तो आपको न्योता आएगा कि आप इन्हें जाकर एक बार देखिए, या फिर देयर इज़ गोइंग टू बी एन कॉल, बोलते हैं देयर इज़ गोइंग टू बी डिवाइन कॉल, है ना, किसी प्रिडिक्शन या फिर किसी ऐसा डिवाइन कॉल होगा जब आप इनसे जाके मिलेंगे, ठीक है। और आफ्टर दैट यू विल सी ईच अदर बाथिंग, और मे बी यू विल बाथ टुगेदर। ओके, कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है आपका। और मुझे तो ऐसा लग रहा है आप मे बी यू विल बाथ इन डिफरेंट कंट्रीज़, और मे बी यू विल मतलब आपके मैसेज ऐसे ही चैनल हो रहे हैं कि मे बी यू बोथ लव वाटर, है ना। तो आप दोनों बहुत कॉन्टिनेंटल या फिर आप बहुत कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करेंगे और साथ में नहाएंगे, एंड दैट्स गोइंग टू बी योर डेट, ठीक है। और इन योर मीटिंग देयर इज़ गोइंग टू बी वाटर, ठीक है, एंड देयर इज़ गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ रिचुअल ऑल्सो, प्योरिटी ऑल्सो, ठीक है। डिवाइन है, डिवाइन भी है, वाटर भी है, एंड दिस पर्सन, ठीक है। मुझे ऐसे महाकुंभ में मिल जाते हैं ना, ऐसे भी लग रहा है, ऐसे जैसे होली प्लेस पे जाकर नहा रहे हो और आप इस व्यक्ति से मिल गए, ठीक है। और फिज़िकली बोलते ना, फिज़िकली दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव, सी यू नो दिस पर्सन, आपने इस व्यक्ति को पहले ही सुन रखा है, ठीक है। आप जब इस व्यक्ति को देखेंगे मे बी यू आर कमिंग टू सी दिस पर्सनस ब्यूटी, ठीक है, एंड देन यू रियलाइज कि दिस पर्सन इज़ माई पर्सन। ओके, यू बोथ आर गोइंग टू रीड समथिंग टुगेदर, ठीक है। यू बोथ आर गोइंग टू राइट समथिंग टुगेदर, आप दोनों यूनियन में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। यू विल परफॉर्म मैनी रिचुअल्स, लाइक बोलते ना, आप साथ में नहा सकते हैं, खा सकते हैं, बैठ के बातें कर सकते हैं, चाय पीते हैं ना, कॉफ़ी वगैरह। इट्स गोइंग टू बी अ बोलते ना, इट्स गोइंग टू बी अ फुल डेट मतलब सब हो रहा है उसमें, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने घर में तो ये सब काम नहीं कर रहे हैं, ऑल ऑफ दिस होम थिंग यू आर डूइंग समथिंग लाइक इन स्वीट, है ना, ऐसी किसी जगह में कर रहे हैं, जैसे आप दोनों कहीं बाहर गए हैं, मिल गए हैं, एंड देन यू आर इंजॉइंग टॉकिंग टुगेदर, बाथिंग एंड राइटिंग टुगेदर, मेकिंग थिंग्स मतलब ना फॉर ईच अदर, मेकिंग फील ईच अदर गुड, ठीक है। मे बी यू टुगेदर आर गोइंग समवेयर, बोलते हैं एक प्लेस, रेस्ट हाउस जैसी जगह पे जा रहे हैं और आप बिल्कुल घर की तरह रह रहे हैं। लिविंग, मे बी यू आर लिविंग इन लिविंग। देखिए आप दोनों के बीच में बातें बहुत होने वाली हैं। इन योर फर्स्ट फिजिकल इनकाउंटर आप दोनों बातों से ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और है ना बहुत स्ट्रॉन्ग हुकअप लग रहा है मुझे, इस बड़ा स्टेबल हुकअप लग रहा है ये, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ ऑफर हो रही है, तो लाइक यू अग्रीड ओवर दिस, ठीक है। तो ये एक हुकअप है जहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हैं। देखिए ये हुकअप तो है, लेकिन हमारा टाइटल क्या है, फ्यूचर स्पाउस, है ना। ये आपके हस्बैंड के साथ आपका हुकअप है, ठीक है, या फिर वाइफ के साथ आपका हुकअप है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। मे बी यू विल फील लाइक कि यार ये सब करना ठीक है या नहीं है, लेकिन एट द एंड द रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये आगे चल के एक अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशन में कनेक्शन चेंज हो जाएगा। डेस्टिनी आपको ऐसे हुकअप से मिला रही है अपने पार्टनर से, ठीक है। यू विल देयर इज़ गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है, लाइक यू विल नॉट लीव दिस पर्सन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बहुत होगा, जैसे बोलते ना एक जगह पे सब कुछ मिल गया, बट इट विल स्टार्ट लाइक हुकअप, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि दिस पर्सन इज़ गिविंग मी एवरीथिंग, बोलते ना शी इज़ हैविंग वॉट एवर आई वॉन्ट, या फिर ही इज़ हैविंग वॉट एवर आई वॉन्ट, ठीक है। तो दिस हुकअप इज़ गोइंग टू टर्न इनटू सम सीरियस रिलेशनशिप, ओके।
in later. Okay, there is going to be water. Okay, where whenever you will be going somewhere, there is going to be water. Maybe you will have few dates before marriage जहाँ पे आप वैसे मिले और फिज़िकल हो, तो हर एक फिज़िकल होने वाली जगह पे देर इज़ गोइंग टू बी नियर वाटर, देर इज़ गोइंग टू बी वाटर वेयर एवर यू विल बी मीटिंग. हाँ, या फिर आप दोनों जब मिल रहे होंगे पानी गिरेगा. ठीक है, आप दोनों जब ही जैसे ही बात कर रहे हैं आपको पानी की आवाज़ आ रही है, द वाटर इज़ गोइंग टू बी देयर इन यूर मीटिंग. ठीक है, और पानी बहुत दिख रहा है मुझको, आपके इमोशनल भी बहुत हो रहे हैं. ठीक है, पॉइंट नंबर 3, जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं द सिनेरियो इन विच यू बोथ आर मीटिंग. पीरियड होगा आपका कि आपको एक कॉल आएगा फ्रॉम द वुमन टू बोलता है मेक हर हैप्पी काइंड ऑफ. ठीक है, दिस यू आर यंगर. ठीक है, आप यंग दिख रहे हैं मुझे, और आपको ना किसी बड़ी लड़की है, ठीक है, पैसे वाली लड़की है, शुगर मम्मी है आपकी, एंड दैट इज़ योर फर्स्ट फिजिकल एनकाउंटर विथ योर फ्यूचर स्पाउस. देखिए, मुझे हर एक पिक्चर के अंदर लड़की बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड दिख रही है. ठीक है, इफ़ यू आर मेल वॉचिंग दिस वीडियो, a rich woman is going to approach you for some for that intimate connection, and you are going to say yes. ठीक है, and that because why this person is asking for that from you, because you are very good in handling women. ठीक है, you like to appreciate women. ठीक है, you are very good in making women happy. और आपको ये जैसे रिच वुमेन का कॉल आएगा ना, तो आप ऐसे करेंगे कि जो होगा देखा जाएगा, एंड यू विल टेक दैट लीप लाइक इट्स योर वर्क. ठीक है, इट्स काइंड ऑफ योर वर्क कि मतलब मैं तो हैप्पी करके आ जाऊँगा, यही तो मेरा काम है काइंड ऑफ. ठीक है, एंड यू विल रन, बोलते ना आप भागेंगे उस व्यक्ति को खुश करने के लिए. ठीक है, बिकॉज द वुमन इज़ रियली रिच, दिस वुमन इज़ गोइंग टू बी रियली रिच. ठीक है, एंड शी इज़ ऑल्सो प्रिटी. तो आपको बोलते ना अब की बारी तो अच्छी डील हाथ लगी काइंड ऑफ. ठीक है, तो आप फिर जाएंगे उनसे मिलने के लिए. देन दिस वुमन इज़ गोइंग टू टेक यू होम. ठीक है, एंड देन दिस वुमन मे बी this encounter is going to be like this woman is going to take you home for that moment, but before that there is going to be emotional talking. ठीक है, बहुत इमोशनली ब्रोक डाउन टाइप की होगी वो. ठीक है, तो वो आप उसको पैम्पर करेंगे. ठीक है, एंड आप के बारे में आप भी बताएंगे कि मैं क्यों ये सब काम करता हूँ काइंड ऑफ. और ये लड़की भी बताएगी कि यानी हाउ मच लोनली शी इज़, and then maybe you are going to fall in love for each other, and this is going to be your first physical encounter with your future spouse, where you will appreciate your woman and make her feel good. देखिए, आप ही हैं जिनने पहले ही सिनेरियो में बिल्कुल मेरे को बताया है कि हाँ आपकी फ़िज़िकल एनकाउंटर बोलते ना बहुत ओपनली हो रहा है. देखिए, आप लोग है ना बहुत ओपन माइंडेड पीपल हैं. ठीक है, आप लोग मतलब बिफोर दिस रीडिंग मतलब यहाँ पे कोई अरेंज मैरिज लव मैरिज ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है. देयर इज़ दिस मैन हु मेक्स वुमेन हैप्पी, एंड दिस रिच वुमन इज़ कॉलिंग हिम टू मेक हर हैप्पी, एंड दिस इज़ हाउ यू बोथ आर फर्स्ट टाइम मीटिंग ईच अदर. ठीक है, आप जब इनसे मिलने जा रहे होंगे ना, तो आपको ना रास्ते में ना कुत्ते भौंकेंगे आपके ऊपर. कुत्ते कैसे भौंकेंगे, जैसे आप उनके घर में भी उनके घर की एंट्रेंस में ना कुत्ते दिख रहे हैं मेरे को, और है ना वो कुत्ते आप पे भौंक रहे हैं ना, तो वो फिर बाहर निकल के आएगी और वो है ना वो कुत्ते को शांत करेगी और फिर आपको अंदर लेके जाएगी. दिस इज़ दिस विजन यू आर गिविंग मी. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर मीटिंग योर पर्सन. ठीक है, फर्स्ट देयर इज़ गोइंग टू बी टॉक ऑफ मनी. देन फिर वो धीरे धीरे जब आप ओपन होंगे ना एक दूसरे के साथ, देन सी द डील इज़ नॉट गोइंग टू मेक यू हैप्पी. ठीक है, द मनी ऑफर इज़ नॉट गोइंग टू बी बोलते ना दैट बोलते ना आपने इस औरत से ज़्यादा पैसे की उम्मीद की थी,
लेकिन ये औरत आपको अपने पॉपुलैरिटी के कंपैरिजन में कम पैसे दे रही है, लेकिन वो खुद बहुत अच्छी है, तो यू विल टेक दैट लीप ऑफ फेथ कि यार लड़की भी अच्छी है काइंड ऑफ। ठीक है, ठीक है। दिस गोइंग टू बी अ कमर्शियल मीटिंग, देन दिस मीटिंग इज़ गोइंग टू बिकम समथिंग गुड, बोलते हैं ना, समथिंग टेंजिबल, समथिंग स्ट्रॉन्ग, बोलते हैं ना, लाइक कमिटमेंट। कमिटमेंट आपकी लाइफ में बाद में आए। प्योर कमर्शियल मीटिंग है जहाँ पे आपको बस पैसे की उम्मीद थी। वाई? बिकॉज शी इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल, शी इज़ वेरी गुड विद मनी। ठीक है, यू नो दैट शी इज़ गोइंग टू बी अ बिग कैच, बोलते ना कि इससे पैसे मिल सकते हैं। दिस इज़ वाई यू आर सेइंग येस। और फिर बोलते ना उस पैसे की उम्मीद से आप इनके घर में जाएंगे, बट दैट इज़ गोइंग टू अपसेट यू व्हेन शी विल ऑफर यू मनी ना, दैट इज़ गोइंग टू मेक यू अपसेट कि यार ये बहुत कम ऑफर कर रही है। बट यू विल से येस बिकॉज समवेयर यू आर अट्रैक्टेड टू हर, मतलब आप उसको पसंद कर रहे हैं। दैट्स वाई यू विल सेटल। देखिए, आपने तो मुझे अप फ्रंट बता दी है कि क्या सिनेरियो होगा आपकी फ़र्स्ट मीटिंग का, और आपने फ़र्स्ट फिज़िकल एनकाउंटर भी बता दिया है, लेकिन मैंने सबके लिए 2 बार शफल किए थे, इसलिए मैं आपके लिए भी कर देती हूँ। लेट्स सी और क्या मैसेज, और उस दिन क्या होने वाला है, लेट्स सी। सम एक्स्ट्रा मैसेज फॉर यू, पाइल नंबर 3। देखिए, मुझे ये विमेन है ना आपको अपनी परेशानियाँ बताएंगी। परेशानी कैसे बताएंगी कि कैसे ये अपनी शादी में चीट हुई, कैसे इनके हस्बैंड ने इनने छोड़ दिया, या फिर इनने अपने हस्बैंड को क्यों छोड़ा। ठीक है, दिस वुमेन बिलोंग्स टू वेरी ट्रेडिशनल फैमिली। ठीक है, लेकिन आफ्टर लिविंग हर हस्बैंड नाउ शी इज़ इंडिपेंडेंट। दिस इज़ काइंड ऑफ सिनेरियो योर फ्यूचर स्पाउस इज़ फेसिंग व्हेन यू विल मीट। ठीक है, और ये सब चीज़ें ना आप बड़े ध्यान से सुनेंगे उनकी बातें, और आप समझने की कोशिश, आपको ना धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा होगा कि मतलब ये परेशानी में तो है। ठीक है, और ये लड़की ना बाहर से आपको बड़ी सख्त टाइप की लगी होगी, पैसे वाली लगी होगी, पर है ना अंदर से ये बहुत, बोलते ना, आफ्टर दिस पर्सनस हस्बैंड मतलब लेफ्ट दिस पर्सन इज़ ब्रोकन, बोलते ना हार्ट ब्रोकन है ये। तो ऐसी कुछ बातें होगी आपकी फ़र्स्ट मीटिंग। ठीक है, ये है आपकी फ़र्स्ट मीटिंग सिनेरियो। फिर है ना इनसे मिलने के बाद है ना आप इनके ऊपर नज़र रखना चालू करेंगे। ठीक है, क्योंकि है ना आपको ये अच्छे लगेंगे, और इनका दिल टूटा जो है ना, दैट इज़ गोइंग टू मेक यू फील टच्ड बाय हर। ठीक है, यू विल बी टच्ड बाय हर पेन। ठीक है, कि उसका दिल कैसे टूटा वाला। ठीक है, ये बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है। ठीक है, आप है ना इसको जेंडर बिल्कुल चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है ना बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन इसकी शादी जैसे टूटी ना, उसके बाद से ये हार्ट ब्रोकन टाइप का हो गया है, और इसके कारण ना आप इस औरत से बहुत टच्ड हो जाएंगे फिर। और फिर है ना आप इस पे नज़र रखना चालू कर देंगे कि वाकई ये सिनेरियो इनने प्लॉट करा था आपको। मे बी शी विल शेयर समथिंग लाइक कि किसी ने उसका कुछ बोलते ना, मे बी हर हस्बैंड इज़ टेकन, बोलते ना किसी औरत ने इनका हस्बैंड मतलब ऐसा कुछ टाइप, ऐसी बातें। तो ये सब बातें आपको टच कर जाएगी। ठीक है ना, आपका इनकी लाइफ से जाना भी इन्हें बहुत टच करेगा। ठीक है, तो ये है ना आप पर वॉचफुल हो जाएंगे। ठीक है, ये वॉचफुल हो जाएंगे, और ये आपको ना फ्रीक्वेंटली कांटेक्ट करेंगे किसी ना किसी तरीके से। ये है ना आपको फ्रीक्वेंटली कांटेक्ट, आप पे नज़र बना रहे हैं ये, और ये ना आप पे बहुत वो बना रहे हैं, मतलब आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए ना ये बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। ये बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट होने वाले हैं, ये बोलते ना बहुत फ्रीक्वेंट होंगे। आपका जब एक बार ही इनके साथ मिलना हो जाएगा ना, ऑन दैट हुकअप, आफ्टर दैट हुकअप दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रीक्वेंट। बोलते ना आज भी बुला रहा है, कल भी बुला रहे हैं, या फिर परसों भी बुला रहे हैं। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी एवरी डे, यू विल बी मीटिंग दिस पर्सन लाइक एवरी डे। बोलते ना एक मोमेंट आपका ऐसा होगा कि विदाउट कमिटमेंट आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब मीटिंग लाइक एवरी डे मीट। बोलते ना बस एक बार आप दोनों की मीटिंग हो जानी चाहिए फिज़िकल, उसके बाद से आप दोनों मीटिंग ही मीटिंग कर रहे हैं।
एंड दैट इज़ गोइंग टू बी, बोलते ना, इज़ गोइंग टू मेक यू कि यार मैं इससे इतना क्यों मिल रहा हूँ, काइंड ऑफ, ठीक है, ये चाहती क्या है मेरे से, ठीक है. दिस आर द सिचुएशन इन विच यू आर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है. और है ना, मुझे आपकी शादी भी होते दिख रही है इनसे आगे चल के. एंड दैट इज़ गोइंग टू बी, सी, मैरिज इज़ गोइंग टू बी अरेंज्ड काइंड ऑफ, ठीक है. एक अच्छी लमसम मैरिज है, ठीक है, लेकिन है ना बहुत टाइम बाद है. और व्हेन दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू ना, ये जब भी शादी करेंगे, उससे पहले ना ये आपसे बहुत फ्रीक्वेंट, देखिए ना, काट के बहुत, बोलते ना, काट के बहुत, मैं कह रही हूँ आपका रिलेशन सी विश फुलफिलमेंट, आपको सब कुछ मिलेगा. देखिए शादी में आपको ना सब मिल रहा है, लेकिन देयर इज़ गोइंग टू बी कंटिन्यूस हिडन ट्रायल. हिडन ट्रायल क्या है? सी दिस पर्सन हुसोएवर इज कॉलिंग यू फॉर दैट, है ना, ये व्यक्ति ना ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन है, ठीक है. तो ये है ना इतना बिग स्टेप लेने से डर रहा है, ठीक है. और ऐसे किंग ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, ठीक है. तो इससे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल थी यहाँ पे. आफ्टर दैट सिचुएशन ना, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी लाइक, आज भी बुलाया है, कल भी बुलाया है. देयर इज़ गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट कॉल फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है. किसी ना किसी एंगल से आपसे कनेक्शन में रहेंगे. ये आपसे, आप दोनों, आप इनकी, ये जो बात है हुई है ना आपके बारे में कि आप किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा फील कराते हैं या फिर अच्छे से रखते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी दैट बेस फॉर दिस पर्सन इन योर मीटिंग, है ना. और आप इस व्यक्ति को भी बहुत अच्छा फील करा रहे हैं. तो देयर इज़ गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट बिटवीन दिस पर्सन एंड यू, कि वो आज भी बुला रहे हैं, कल भी बुला. एक वक्त बाद है ना आप बहुत परेशान होंगे, आप बहुत परेशान होंगे कि ये व्यक्ति मुझे इतना क्यों बुला रहा है, बोलते ना वाई आई एम, बोलते ना पिन बाय दिस पर्सन. तो ये एक सिनेरियो आपका बनेगा, ठीक है. फिर उसके बाद है ना, जब तक कि दिस पर्सन विल नॉट वांट, ठीक है, यही व्यक्ति है, जैसे ही व्यक्ति उसमें आएगा ना कि नहीं यार आई एम हैप्पी और इसने मेरे को खुश कर दिया, ये फिर आपसे शादी कर लेगा. एंड दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी.